बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि अगली सुनवाई यानी कि 1 अक्टूबर तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि तात्कालिक रूप से बुलडोजर एक्शन पर देश में रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 1 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ बहस हुई, जजों की तरफ से क्या कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, सबके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। एक मौजूद दलील भी जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने जो रखी, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से बांधे नहीं जा सकते। उन्होंने जब कहा तो जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। इस तरह की बात हुई कोर्ट में। तो क्या कुछ हुआ, विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे। पीयूष जी, बुलडोजर पर सबकी निगाह थी कि क्या एक्शन होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देने वाला है। निर्देश सामने आ गया है कि बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं होगा, देश में एक भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर आज? बिल्कुल, देखिए, पिछली सुनवाई से ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफ़ी खफा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह के बुलडोज़र एक्शन की गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट के सामने आईं और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से इस मामले में व्यापक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि गैरकानूनी तरीके से बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है राज्य सरकारों की तरफ से और एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस बात से साफ तौर पर इनकार किया सॉलिसिटर जनरल ने और ये कहा कि ऐसा नहीं है, विभिन्न वर्गों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन हुआ है। चूंकि बुलडोजर एक्शन ऐसी स्थिति में किया जाता है जबकि कहीं अवैध कब्जा कर लिया गया हो, अतिक्रमण किया गया हो और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया गया हो, तो ये सारी स्थितियां होती हैं जब बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन एक नया ही तरीका सामने आया था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया हो और बहुतायत संख्या ये मुस्लिम वर्ग के युवकों की थी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनके संपत्ति पर यानी कि उनके मकान पर, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया, बुलडोजर चला दिया गया। तो ये जो गतिविधि थी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा था। हालांकि सबसे पहले जो जहांगीरपुरी वाला मामला दिल्ली का था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जब यूपी, एमपी और राजस्थान में जो एक्शन लिया जा रहा था उसके खिलाफ याचिकाएं पहुंची थी। तो पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई थी। जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया हो या उसके खिलाफ कथित आरोप हो और या फिर उसे दोषी भी करार दे दिया गया हो। तो ऐसी स्थितियों में बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, उसकी एक प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है कि वो सार्वजनिक संपत्ति में अवैध कब्जे को लेकर या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो और प्रशासन उसे वास्तविक मालिक को दिलाना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर एक्शन किया जाता है। और ये बेसिकली नगर निकाय की ओर से प्रक्रिया शुरू की जाती है और कई मामलों में प्रशासन की ओर से और विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू की जाती है। तो वो स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन ये स्थितियां पूरी तरह से अलग थी और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार नाराजगी जताई थी और इस बार जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये कहा गया कि कोई भी जो एक्शन लिया गया वो गैरकानूनी नहीं था, जबकि कई स्थितियां ऐसी सामने सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी थी जो याचिका में स्पष्ट किया गया था कि अमुक व्यक्तियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था और ये कहा गया प्रशासन की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि संबंधित व्यक्ति का घर भी अतिक्रमण करके या फिर अवैध कब्जे के जरिए बना है, कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा, ये एक अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो दलील थी उसको एक तरह से अस्वीकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक कोई भी बुलडोजर एक्शन पूरे देश भर में नहीं किया जाएगा और ये निजी संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। जबकि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सरकारी संपत्ति हो या फुटपाथ हो या सड़क हो या फिर ग्राम समाज की जमीन हो, तो ऐसी जगहों पर अगर कोई अवैध कब्जा किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत
बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है प्रशासन की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो निजी संपत्ति है उसमें बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा और ये फिलहाल 1 अक्टूबर तक पूरी तरह से इस पर पाबंदी है। और अगर ऐसा कोई बहुत ही अतिशयोक्ति या बहुत ही ज़रूरी एक्शन लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में अब अगली इजाज़त दे सकता है। और रही बात कि ये मसला जो है इसका हल सुप्रीम कोर्ट क्या देखना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट दरअसल इसमें ये चाहता है कि निजी संपत्तियों के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो लगातार प्रचलन बनता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद इसका महिमा मंडन किया जाने लगा। राज्य के सूबे के जो मुख्यमंत्री थे और नेता थे उनको लेकर के इसका महिमा मंडन किया जाने लगा। यहाँ तक कि आपने बुलडोजर बाबा जैसे जो है बयान भी सुने होंगे कि, और उसके नारेबाजी में भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि इसका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गैरकानूनी जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, और वही अगर कानून तोड़ने लगेगी तो आखिर फिर कानून का पालन कौन करेगा, मसला ये है। तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें थी उनको अस्वीकार करते हुए ये कह दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, आसमान थोड़ा ना टूट जाएगा अगर 2 हफ्ते का हम ये रोक लगा रहे हैं, और इसके बाद हम ये तय कर देंगे कि इस मामले में व्यापक दिशा निर्देश क्या होने चाहिए। क्योंकि अभी निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं है और वो अवैध संपत्ति को अवैध कब्जे को लेकर, अतिक्रमण को लेकर के ही चलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि कानून का दुरुपयोग कानून बनाने वाले ही करने लगते हैं या कानून का पालन कराने वाले ही करने लगते हैं। तो इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई और साफ साफ ये भी कह दिया गया है कि उनके मंजूरी के बिना, यानी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना ऐसा कोई एक्शन अब नहीं लिया जाना चाहिए। ये अंतरिम रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। जी सौरभ। बिल्कुल, अगले 15 दिन तक ये रोक पूरे देश में लागू रहेगी। लोग जानना चाहेंगे कि ये 1 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है उसके लिए क्या कुछ जवाब मांगा गया है सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से? ये जो दिशा निर्देश इस पूरे मसले को लेकर जारी करने की बात कही जा रही है, तो क्या इसको लेकर भी कोई सलाह मशवरा हुआ है, इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या आज कोर्ट में, या सब 1 अक्टूबर को होने वाला है? 1 अक्टूबर को होने क्या वाला है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, पिछली सुनवाई में जमीयत उलेमाए हिंद जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और अन्य याचिकाकर्ता इस मामले में भी हैं, और 2 दिल्ली के निवासी भी इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, जिनकी तरफ से एक PIL दाखिल की गई है और उस PIL में बाकायदे मुआवजे की मांग की गई है और ये कहा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए। जो निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की जो गतिविधि होती है उसकी क्या प्रक्रिया हो, उसमें लोअर जुडिशरी को शामिल करने की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही ये कहा था जमीयत उलेमा हिंद समेत सभी पक्षकारों से कि आप इसमें हमको सुझाव दें कि आखिर निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और उसके हालात क्या होने चाहिए। तो कई पक्षकार जो हैं उनकी तरफ से वो सुझाव दाखिल कर दिए गए हैं, उनमें से एक जमीयत उलेमा हिंद भी है और कुछ अभी शेष हैं जिनका जवाब आना या सुझाव देना बाकी है। ऐसी स्थिति में आज जबकि सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में नहीं था कि वो इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर सके, क्योंकि उसको सभी के सुझाव स्वीकार करने हैं। इस मामले में कई आवेदक भी हैं। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम रोक लगाते हुए 1 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। तो अब 1 अक्टूबर को जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे की रूपरेखा तय करेगा। ये संभावना बनती है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कुछ आदेश जारी करे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो अंतरिम रोक है अगली कुछ सुनवाइयों तक जारी रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में व्यापक दिशा निर्देश तय करने के बाद ही फैसला करे। क्योंकि ये दिखता भले ही आसान हो, कहने भर की बात हो, लेकिन जो मौजूदा कानून है देश भर में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानून हैं और उन सभी पर गौर करते हुए सभी राज्यों की जो जवाब हैं उन पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी कर सकता है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है
और सभी पक्षों को सुने जाने का ही जो प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट करेगा। सभी पक्षों को सुना जाना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट उस प्रक्रिया को निभाते हुए इस मामले में जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, इन दिशा निर्देशों का इंतजार मुझे लगता है पूरे देश को होगा। अगली सुनवाई अक्टूबर को है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी इस पूरे मसले पर पूरे देश की नज़र थी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सख्त टिप्पणियां की हैं, साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और अगले 15 दिन तक देश में एक भी कार्रवाई इस तरह की बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो भी ना की जाए। 1 अक्टूबर पर हमारी सबकी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।